students, it's me Sir Malik Noman. Today we will learn about syllable and capitalization. syllable क्या होते हैं बेटा? इससे पहले ये बात समझने की कोशिश करें कि हम जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड से बनते हैं, तो इसका हर एक साउंड एक syllable कहलाता है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो syllable किसे कहते हैं? वन बीट ऑफ साउंड, जो साउंड मुख्तलिफ़ किस्म के बीट से बनते हैं। जो आप वर्ड पढ़ते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ बीट जब आपस में मिल जाते हैं तो ये अंग्रेज़ी के अल्फाज बनाते हैं। इसको वन बीट, इसमें एक जो बीट होता है, जो सिंगल बीट होता है, इसको कहते हैं syllable। या इसकी दूसरी डिफिनीशन इस तरह की जाती है कि ए यूनिट ऑफ साउंड हैव एट लीस्ट वन वावल। ये साउंड जो होते हैं इसके मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं, तो इसमें से हर एक यूनिट को syllable कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे साथ वर्ड है केट। केट इसमें एक syllable है, आप इसको जो है एक बीट के साथ पढ़ सकते हैं। इस दूसरे वर्ड को देखिए, फॉर एग्जांपल बनाना। बनाना दिस इज ए वर्ड और इसमें जो है तीन syllable है, बा ना ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक यूनिट में साउंड के हर एक यूनिट में एक एक वावल भी मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें हर एक यूनिट में एक एक वावल मौजूद है। तो कभी कभी जो वर्ड होते हैं उसमें एक syllable होता है, इसको सिंगल syllable कहते हैं। और कभी कभी इस तरह होता है कि एक वर्ड में दो से ज़्यादा syllable होते हैं, इसको कहते हैं मल्टी syllable। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीन syllable से बना हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड लिखता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितने syllable हैं, इसमें कितने बीट्स हैं? पाकिस्तान, इसमें 3 syllable हैं, पाकिस्तान। तो इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज आप और भी अल्फाज ले सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म की syllable तलाश भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैपिटलाइजेशन। अच्छा बेटा, कैपिटलाइजेशन अगर हम इसके पहले वर्ड को देखें कैपिटल, आपको समझ आएगी कि कैपिटल कैसे कहते हैं। अंग्रेजी ज़ुबान में दो किस्म के लेटर्स होते हैं, दो किस्म तरीक़ों से इसको लिखा जाता है। एक कैपिटल लेटर्स होते हैं और एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर जब हम ABC में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। अभी यहाँ पर कैपिटलाइजेशन से क्या मराद है? मेकिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड कैपिटल, इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। किसी वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाना। अंग्रेजी में बाज़ जगहों पर पहले लेटर को हम कैपिटल लेते हैं, उसमें कुछ मखसूस जगह है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दिस बैग इज माइन। फॉर एग्जाम्पल दिस बैग इज माइन। अगर हम यहाँ पर देखें ये सेंटेंस का पहला लेटर है टी, तो टी को हमने कैपिटल लिखा है, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। या हम दूसरी फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जब हम किसी का भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, अहमद, या किसी खास चीज़ का नाम, स्पेसिफिक चीज़ का नाम लिखते हैं, वो कैपिटल होता है, हम इसको कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी खास जगह का नाम, पाकिस्तान का नाम आप लिखते हैं तो इसमें पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं। इस तरह स्पेसिफिक नाम जहाँ पर लिया जाए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तीसरा, जहाँ पर एब्रीविएशन होगा, एब्रीविएशन अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये बड़े वर्ड को कोडेड वर्ड्स में लिखना, या बड़ा वर्ड जो होता है इसको आप शार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर की जगह जो है DR लिखते हैं, तो इसका जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल होगा। अच्छा, जहाँ पर भी अल्लाह का नाम आ जाए और वो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो इसका पहला लेटर ज़रूर कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अल्लाह का नाम लिखते हैं प्रोनाउन में, तो इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। ज़रूर आप अल्लाह ताला का, और चाहे ये सेंटेंस के दरमियान में आ जाए या सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल वी शुड थैंक हिम। अगर ये हिम प्रोनाउन अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इस तरह बहुत सी ऐसी जगह है कि वहाँ पर हम वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाते हैं बेटा, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कैपिटलाइजेशन कैसे कहते हैं, सेलेबल कैसे कहते हैं। फिर भी अगर मसला हो तो इंशाल्लाह क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।